कलयुग में केवल और केवल भगवान नाम ही एक सार्थक है। और जिसने नहीं लिया तो उसका जीव जो है महाराज मेढक की जीव की भांति। मेढक जानते हो, बरसात में जो टर्र टर्र करता है उसे मेढक बोलते हैं। और जिसका मुख भगवान का नाम नहीं लेता उसका मुख मेढक की जीभ के समान है। जीभ किसकी जीभ के समान है? मेढक की। किसकी? जो भगवान का नाम नहीं लेता। नारद जी कहते हैं महाराज हम सत्संग करने की इच्छा से आए इस लोक में, लेकिन तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जाति कही। कलयुग का बड़ा विचित्र प्रभाव देखा। बोले क्या? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदाय। नारद जी कहते हैं महाराज हमने कलयुग का विचित्र रूप देखा। संतों के पास गए तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। बोले संतों को हमने पाखंड में लिप्त देखा। पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडा सा पाखंडा। पाप का ही जो खंड है वही तो पाखंड है। स्वांग। कई बार ऐसा होता है तुम्हारा भलो हो ना हो पर महात्मा कई पाखंडी रूप धारण वाले अपना भला कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले महाराज हम गए सत्संग करने। तो सत्संग करने गए तो हमने देखा कि संत तो बड़े विचित्र। बोले एक व्यक्ति साथ में मिल गए, एक और महात्मा छोटे से, तो उनके साथ चल दिए। एक जगह गए तो हमने देखा 20-25 मंजिला आश्रम बना, बाहर लिखा आश्रम। नारद जी ने सोचा कि बढ़िया लिख रहा है, आश्रम दिख रहा है, बड़ा वीआईपी बना है, भीतर जाना चाहिए। नारद जी बोले महाराज हम भीतर गए, हमने पूछा ये आश्रम किसका है? तो बोले जवाब मिला तो माथा गर्म हो गया। बोले क्यों? बोले बाहर से जैसे हमने पूछा कि ये किसका आश्रम है, जवाब आया ये त्यागी जी महाराज का है। नाम त्यागी जी, बिल्डिंग बनी 12 फ्लोर की। नारद जी बोले अब यहां दाल गलने वाली नहीं, यहां सत्संग नहीं करेंगे, चल दिए। तो दूसरी जगह गए तो एक बड़ा आश्चर्य और देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा? बोले महाराज दूसरी जगह गए तो 20-25 भगवा रंग के कपड़े सूख रहे थे। हमने पूछा यहां ज्यादा महात्मा रहते होंगे, खूब कपड़े सूख रहे हैं बाहर। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया यहाँ एक ही महात्मा रहते हैं, तो ये कपड़े किसके हैं? बोले ये नागा बाबा जी के कपड़े। नारद जी बोले यहां से भी वापस हो लो, नाम नागा बाबा, कपड़ा 20 जोड़ी। नारद जी बोले हम वहां से भी वापस चल दिए। तीसरी जगह गए तो 10-12 छोटे छोटे बच्चे बढ़िया सा तिलक लगाए हुए, टुम्मसा यज्ञोपवीत पहने हुए बड़े सुंदर बालक दिखाई पड़े। हमने पूछा वाह बड़े सुंदर बच्चे हैं, ये किसके बच्चे हैं? तो किसी ने जवाब दिया ये ब्रह्मचारी जी के बेटा है। देखो नाम ब्रह्मचारी जी, और एक पूरी क्रिकेट टीम घर में तैयार करके रखे हुए हैं, 12 बच्चे। नारद जी बोले अब तो हम यहां भी सत्संग करने वाले नहीं है। नारद जी बोले हम महाराज दूसरी जगह गए तो एक जगह रात हो गई तो बाहर ही सो गए। आश्रम लिखा हुआ था, बाहर सो गए। रात को इतना शोरगुल हुआ कि नींद गड़बड़ हो गई, नींद नहीं आई। हमने किसी से पूछा महाराज ये किसका आश्रम है, बड़ा शोर हो रहा। जब हमने जवाब सुना तो बोले हमारा तो हार्ट ही फेल होने वाला था। बोले क्यों? बोले जवाब आया ये मौनी महाराज का आश्रम। नारद जी बोले फिर हम वहां से चल दिए। अब घूमते घूमते हमने सोचा श्री धाम वृंदावन जाया जाए। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की बड़ी महिमा है, वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है। तो नारद जी कहते हम वृंदावन धाम गए, लेकिन वहां हमने एक आश्चर्य देखा भैया। क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा।
एका तू तरणी तत्र निषन्ना खिन्नमान। हमने एक आश्चर्य देखा। क्या? वृंदावन के एक वृक्ष के नीचे एक युवती स्त्री बैठी है, रो रही, और उसकी जांघों पर दो वृद्ध लेटे हुए हैं, लेकिन वो रो रही है। बहुत सी स्त्रियां अगल बगल खड़ी, कोई पंखा झल रही, कोई आंसू पोंछ रही, कोई पानी पिला रही, पर वो स्त्री रोए जा रही है। नारद जी कहते हैं हमने सोचा जाया जाए, पूछा जाए क्या कारण है। नारद जी कहते हैं महाराज हम आधे दूर तक गए, फिर वापस आ गए। क्यों? वहां स्त्रियों का ही समूह था, कोई पुरुष नहीं बैठा था। हमने सोचा हम जाएं और वो लड़ पड़े, गाली बकने लगे, महाराज कहां स्त्रियों के समूह में आ गए, आपको क्या लेना देना, चलो वापस। नारद जी बोले हम वापस आने लगे, लेकिन तब तक वो स्त्री चिल्लाई, भो भो साधु चरम पीष्ठम मम चिंता मपिनाशया दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा। महाराज रुकिए, महात्मा रुकिए, अरे साधु रुकिए, महाराज रुकिए। नारद जी कहते हम ठहर गए, जैसे ही चिल्लाई रुको तो हम नजदीक पहुंचे। और नारद जी बोले हमने पूछा क्या तुम देवी, कौन हो तुम और क्यों रो रही? ये दो वृद्ध जो तुम्हारी जांघों पर लेटे ये कौन है? किम कारणम वद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी अपने दुख का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। महाराज सुनना ध्यान से, बड़ी प्यारी कथा है। उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति तौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनौ काल योगे जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है, और ये जो दो वृद्ध मेरी जांघों पर लेटे ना, कोई और नहीं हमारे बेटा है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, हो मां जवान है, बेटा बूढ़े हो गए, ओल्ड मैन। राम 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 राम। देवी ये हुआ कैसे? तुम जवान, तुम्हारे बेटा वृद्ध हो गए। महाराज काल योगे ये सब कलयुग का प्रभाव है महाराज। लेकिन वृंदावन में मैं आकर मैं तो नवनीत हो गई, मैं तो युवान हो गई। पहले मैं भी वृद्ध हो गई थी, पर जब से मैं वृंदावन आई महाराज नारद जी, तब से मैं तो युवान हो गए, पर मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग। ज्ञान विराग कोई और नहीं, हमारी आपकी आंखें हैं। भक्ति और कोई नहीं, हमारी बुद्धि है। एक नेत्र का नाम है ज्ञान, एक नेत्र का नाम है वैराग्य। कोई ज्ञानी हो वैराग्य ना हो तो सब गड़बड़, और कोई वैरागी हो और ज्ञानी ना हो तो सब गड़बड़। इसलिए भगवान ने दो नेत्र दिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान दीक्षा गुरु तुलसी पीठाधीश्वर अद्भुत बात बोलते हैं, गीता रामायण दो अंदर की आंखें, गीता रामायण दो अंदर की आंखें। हमारे
गुरुदेव बोलते हैं गीता और रामायण दो ही अंधर के नेत्र हैं। आंखों माने नेत्र आई। तो भक्ति देवी कहती है अहम भक्तिरितौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। ज्ञान वैराग्य न काल योगेन जर्जरो। ज्ञान विराग नयन योगिगा। महाराज मैं जवान हूं, मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, दोनों वृद्ध हैं। क्यों? कलयुग के प्रभाव के कारण। महाराज अगर हमारे दोनों बेटे ठीक नहीं हुए तो एदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं ये सब छोड़ छाड़ करके विदेश चली जाऊं। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए, देवी तुम मत विदेश जाना, अगर तुम भारत छोड़ करके चली गई तो हम वैष्णवों का क्या होगा? भक्ति अगर भारत छोड़ के चली जाए। नारद जी ने समझाया चिंता मत करो, देखो देवी तुम भगवत कृपा से पुनः ठीक हो जाओ। यत फलम नास्ति तपसा। नारद जी का ये सुंदर श्लोक है, सुनिए। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। देवी तुम भगवान के ठाकुर जी के चरणारविंद का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, गोविंद के गीत गाओ, ठाकुर जी अवश्य सुनेंगे तुम्हारी। देखो जो फल तप से प्राप्त नहीं होता, यज्ञ से प्राप्त नहीं होता, हवन करने से प्राप्त नहीं होता, कलयुग में वह फल केवल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है।